Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is सौराष्ट्र तमिल संगमम फेस्टिवल टू बी हेल्ड इन गुजरात। जो आपका सौराष्ट्र तमिल संगमम फेस्टिवल है ये आपका गुजरात में हो रहा है। इसके बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे। प्राइम मिनिस्टर हाईलाइटेड द बॉन्ड बिटवीन गुजरात एंड तमिलनाडु बीइंग सेलिब्रेटेड अंडर द सौराष्ट्र तमिल संगमम। द सौराष्ट्र तमिल संगमम सेलिब्रेट एक भारत श्रेष्ठ भारत। प्राइम मिनिस्टर ने हाईलाइट किया है जो आपका बॉन्ड है गुजरात और तमिलनाडु के बीच में, जिसको कि सेलिब्रेट किया जा रहा है सौराष्ट्र तमिल संगमम के तौर पे। जो सौराष्ट्र तमिल संगमम है ये इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत। ये आपका कहाँ पे हुआ ये इंपॉर्टेंट है। रिलेशनशिप बिटवीन सौराष्ट्र एंड तमिलनाडु, क्या रिलेशनशिप है सौराष्ट्र और तमिलनाडु के बीच में। संगमम वुड शोकास द हिस्टोरिक लिंक बिटवीन सोमनाथ एंड रामेश्वरम। जो संगमम है ये शोकास कर रहा है जो हिस्टोरिक लिंक है सोमनाथ और रामेश्वरम के बीच में। Tamil gave shelter to thousands of Saurashtrians who migrated down south from Gujarat to the state and have become part of Tamil culture at the inauguration of Saurashtra Tamil Sangam. तमिल ने शेल्टर दिया थाउजेंड्स ऑफ सौराष्ट्रियन को जो कि माइग्रेट किए साउथ की ओर गुजरात से और पार्ट बन गए तमिल कल्चर के। इनॉग्रेशन के दौरान सौराष्ट्र तमिल संगमम के जो फेमस प्लेबैक सिंगर आपके टीएम सौंदरराजन वो भी बिलोंग करते हैं सौराष्ट्र कम्युनिटी के। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंडिया जियो हेरिटेज साइट ऑफ जमार कोटरा एंड जवार। इंडिया का जो जियो हेरिटेज साइट है जमार कोटरा और जवार, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे जियो हेरिटेज होता क्या है, उसके बाद जानेंगे इनके बारे में। जियो डाइवर्सिटी इज द वैरायटी ऑफ रॉक, फॉसिल, मिनरल एंड नेचुरल प्रोसेस that shape our landscape, while geoheritage refer to sites that offer insight into the evolution of Earth and can be used for research, reference and awareness. जो जियो डाइवर्सिटी होता है वो वैरायटी ऑफ रॉक, फॉसिल, मिनरल्स या नेचुरल प्रोसेस होता है जो कि शेप करता है हमारे लैंडस्केप को, जबकि जियो हेरिटेज रिफर्स करता है वैसे साइट को जो कि बताता है जो इवोल्यूशन हुआ अर्थ के बारे में, और इसका उपयोग हम कर सकते हैं रिसर्च में, रेफरेंस में और अवेयरनेस के लिए भी। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज रिकॉग्नाइज्ड अ नंबर ऑफ जियो हेरिटेज साइट अराउंड द कंट्री। और जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है बहुत सारे जियो हेरिटेज साइट को पूरे कंट्री में। जमार कोटरा के बारे में पहले हम जान लें। It is a stromatolite fossil park. It hosts stromatolite dating back 1.8 billion year, exhibiting a variety of texture and site. तो जो आपका जमार कोटरा है ये आपका स्ट्रोमेटोलाइट फॉसिल पार्क है। ये होस्ट करता है स्ट्रोमेटोलाइट को जो कि आपका 1.8 बिलियन ईयर पुराना है, जो कि एग्जिबिट करता है बहुत सारे टेक्सचर और साइज को। स्ट्रोमेटोलाइट इज अ लेयर सेडिमेंट्री रॉक created by microorganisms. As such, stromatolite fossil preserve record of cyanobacteria, commonly known as blue-green algae, the earliest life on the planet. जो आपका स्ट्रोमेटोलाइट है ये लेयर सेडिमेंट्री रॉक है जो कि क्रिएट किया गया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, और जो स्ट्रोमेटोलाइट फॉसिल है ये प्रिजर्व करता है रिकॉर्ड को साइनोबैक्टीरिया का, जिसको कि कॉमनली हम ब्लू ग्रीन अलगी भी कहते हैं, जो कि अर्लीस्ट लाइफ थे प्लेनेट के। जमार कोटरा फॉसिल आर फॉस्फेट रिच बिकॉज दे ट्रैप सेडिमेंट वेयर मेनली फॉस्फेट मिनरल। और जो आपका जमार कोटरा फॉसिल है ये फॉस्फेट रिच है क्योंकि जो ट्रैप सेडिमेंट है वो आपका फॉस्फेट मिनरल का है। जवार जो था इसके बारे में भी हम जान लें। दी वर्ल्ड ओल्डेस्ट नोन जिंक स्मेल्टिंग साइट ऑफ आर्कियोलॉजिकल एंड मेटलर्जिक इंपॉर्टेंट। तो जवार है आपका ये वर्ल्ड का ओल्डेस्ट नोन जिंक स्मेल्टिंग साइट है और इसका आर्कियोलॉजिकल और मेटलर्जिक इंपॉर्टेंस भी है। The landscape around Jawar bears numerous traces of zinc mining and smelting operation in ancient time, including open stopes, trenches, chambers, galleries, shaft and open pit mine. जो लैंडस्केप है आपका ज्वार के पास का वहां पे न्यूमरस ट्रेसेस मिले हैं हमें जिंक माइनिंग के, स्मेल्टिंग ऑपरेशन के, एंशियंट समय के, जिसमें कि ओपन स्टॉप, ट्रेंचेस, चैम्बर, गैलरी, शेफ्ट, ओपन पिट माइन सब है। जो एडवेंट हुआ हाई प्रेशर टेक्नोलॉजी का, इसके पहले जो एक्सट्रैक्ट किया जाता था जिंक को ये काफी चैलेंजिंग होता था। जिंक का लो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होता है, इस कारण अगर इसको हम हीट करते हैं तो ये वेपर में बदल जाता है जो कि रिडली ऑक्सीडाइज हो सकता है जब ये कांटेक्ट में आता है एटमॉस्फेयर के। इस कारण जो पीपल थे ज्वार के वो एक्सट्रैक्ट करते थे जिंक को उपयोग करके डिस्टिलेशन प्रोसेस का, जिसके लिए उनको उपयोग करना पड़ता था रिस्टोर और एक्सटर्नल कंडेंसर का। आप समझिए वो लोग इसका भी उपयोग करना जानते थे। वाइकोम सत्याग्रह के बारे में हम जान लें। पहले भी इस टॉपिक को हम लोगों ने कंसीडर कर रखा है। केरला गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज द सेंट्रली सेलिब्रेशन ऑफ वाइकोम सत्याग्रह। तो किस स्टेट ने किया है, तो केरला गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज किया था सेंट्रली सेलिब्रेशन को वाइकोम सत्याग्रह के लिए। वाइकोम सत्याग्रह 1924 to 25 was a movement in Travancore, modern day Kerala, for temple entry of the depressed class. It took place near the Shiva temple at Vaikom, Kottayam district, Kerala. ये कब हुआ था, किस लिए हुआ था, सब आपको डिटेल्स में पता होना चाहिए और कहाँ पे हुआ था।
तो जो वैकोम सत्याग्रह था आपका 1924-25 का, ये एक मूवमेंट था ट्रवनकोर, जो कि आज के मॉडर्न डे केरला पे पड़ता है, टेम्पल एंट्री के लिए डिप्रेस क्लास का। ये आपका शिवा टेम्पल के पास में हुआ था, वैकोम कोट्याकम डिस्ट्रिक्ट केरला पे। इश्यू क्या था जिस कारण ये सत्याग्रह हुआ था? The protest was against the caste-based discrimination prevalent in Kerala and the rest of India, where lower caste Hindu were not allowed to enter temple and road leading to temple were banned from them. ये जो प्रोटेस्ट हुआ था वो आपका कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ हुआ था, जो कि बहुत ज्यादा प्रिविलेंट था केरला और रेस्ट ऑफ इंडिया पे, जहां पर जो लोअर कास्ट हिंदूज है उनको नहीं अलाउ किया जा रहा था कि वो इंटर करे टेम्पल पे और रोड पे, जो कि टेम्पल्स की ओर जाता है, उनको बैन किया गया था वहां से। लीडर्स की अगर हम बात करें जो कि वैकोम सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किए थे, इंपॉर्टेंट लीडर के नाम आपको मेमोराइज होने चाहिए, जैसे कि आपका के केलप्पन, टी के माधवन, वेलायुधा मेनन, के नीलकांठन नंबूट्री और टी आर कृष्णस्वामी अय्यर। श्री नारायण गुरु ऑल्सो एक्सटेंडेड द सत्याग्रह हिज सपोर्ट एंड कॉपरेशन, और जो श्री नारायण गुरु थे उन्होंने भी एक्सटेंड किया था सत्याग्रह को अपना सपोर्ट और कॉपरेशन। एम गांधी ऑन गांधीज गाइडेंस अ मार्च ऑफ अपर कास्ट हिंदू हु सपोर्टेड द वैकोम सत्याग्रह बिकम इन वैकोम, और महात्मा गांधी के गाइडेंस पे जो मार्च था अपर कास्ट हिंदू का, जो कि सपोर्ट कर रहे थे वैकोम सत्याग्रह को, ये स्टार्ट हुआ था आपका वैकोम केरला पे। इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो इट लेड टू द टेम्पल एंटी प्रोक्लेमेशन इन 1936, और वैकोम सत्याग्रह का इम्पैक्ट था कि इसके कारण आपका टेम्पल एंटी प्रोक्लेमेशन आया 1936 में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी अवार्ड 2023। पीआईबी के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो हम जानेंगे जो वर्ल्ड समिट है आपका सोसाइटी अवार्ड, इसके बारे में। Audit Online, facilitating online audit across Panchayati Raj institution, awarded the World Summit on the Information Society WSIS Prize 2023 at the International Telecommunication Union Geneva. तो जो आपका ऑडिट ऑनलाइन है, जो कि फैसिलिटेट करता है ऑनलाइन ऑडिट को अक्रॉस पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए, इसको दिया गया है वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी WSIS प्राइज 2023 का इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन जेनेवा पे। ऑडिट ऑनलाइन के बारे में हम जान ले। इट फैसिलिटेट फाइनेंशियल ऑडिट ऑफ अकाउंट एट ऑल 3 लेवल्स ऑफ पंचायत, अर्बन लोकल बॉडी एंड लाइन डिपार्टमेंट बाय ऑडिटर। ये फैसिलिटेट करता है फाइनेंशियल ऑडिट को अकाउंट का तीनों ही लेवल पे, पंचायत, अर्बन लोकल बॉडी और लाइन डिपार्टमेंट में ऑडिटर के मदद से। इसको डेवलप किया गया है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर एज ए पार्ट ऑफ पंचायत इंटरप्राइज सूट अंडर ई पंचायत मिशन मोड, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। इसको डेवलप किया गया है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा। ये आपका पार्ट है पंचायत इंटरप्राइज सूट ई पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के अंतर्गत आता है। हम जानते हैं WSIS के बारे में। WSIS is an annual award event coordinated by International Telecommunication Union to promote ICT for achieving sustainable development goal। ये जो है आपका ये एनुअल अवार्ड है, जो किसको की कोऑर्डिनेट किया जाता है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा, ताकि प्रमोट किया जा सके आईसीटी को अचीव करने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को। अब हम ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के बारे में भी जान लें। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन established in 1985, headquartered in Geneva, is a specialized agency of the United Nations responsible for many matters related to information and communication technology। जो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है, जिसको स्टैब्लिश किया गया था 1985 में, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा पे है, ये एक स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशन का, जो कि रिस्पॉन्सिबल है बहुत सारे मैटर के लिए, जो कि रिलेटेड है इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से। What is an audit? Audit होता क्या है? An audit is the examination of the financial report of an organization as presented in the annual report by someone independent of the organization। जो ऑडिट होता है ये एग्जामिनेशन होता है फाइनेंशियल रिपोर्ट का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, जिसको प्रेजेंट किया गया है एनुअल रिपोर्ट में किसी इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ऑडिट और अकाउंटिंग में अंतर क्या होता है? तो अकाउंटिंग इंडिकेट मेंटेनिंग अ कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो अकाउंटिंग है ये बताता है कि मेंटेन किया जा रहा है इसमें कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, जबकि ऑडिटिंग का मतलब होता है चेक करना जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसको कि मेंटेन किया गया है कंपनी के द्वारा, वो एक्यूरेट है कि नहीं, ये होता है ऑडिटिंग में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्ल्ड फर्स्ट सैंड बैटरी। तो वर्ल्ड का जो पहला सैंड बैटरी है इसके बारे में हम जानेंगे, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिनलैंड हैज इंस्टॉल्ड द वर्ल्ड फर्स्ट सैंड बैटरी दैट कैन स्टोर हीट फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज फॉर मंथ। फिनलैंड ने इंस्टॉल किया वर्ल्ड का पहला सैंड बैटरी को, जो कि स्टोर कर सकता है हीट को रिन्यूएबल एनर्जी से मंथ के लिए। वाई सैंड? सैंड को क्यों चूज किया गया? तो सैंड कैन बी हीटेड अप टू 600 डिग्री सेल्सियस एंड इट हैज लो हीट कंडक्टिविटी रिड्यूसिंग एनर्जी लॉस। सैंड जो है इसको हीट किया जा सकता है 600 डिग्री सेल्सियस तक, इसका लो हीट कंडक्टिविटी होता है और ये रिड्यूस करता है एनर्जी लॉस को भी। कैपेसिटी की अगर हम बात करें इसकी, तो इंस्टॉल बैटरी जो है वो स्टोर कर सकता है 8 मेगावाट आवर एनर्जी को और रिलीज कर सकता है हीट को 0.1 मेगावाट का। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं हीटिंग अप सैंड। ये वर्ल्ड का पहला सैंड बैटरी है फिनलैंड का, जो कि प्रोवाइड करेगा हीटिंग को 80 आवर्स के लिए।
ये आपका एनर्जी है, रिन्यूएबल सोर्सेस है, सोलर बैटरी, फैन, इलेक्ट्रिक एयर हीटर, एयर टू वाटर हीट एक्सचेंजर, डिस्ट्रिक्ट हीटिंग नेटवर्क। ये आप पूरा मेथड समझ सकते हैं और किस तरीके से बैटरी को डिस्चार्ज होता है, किस तरीके से बैटरी का फंक्शन ये आपको यहाँ पर डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्वांटम एरर करेक्शन। हम जानेंगे क्वांटम एरर करेक्शन के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट है। गूगल मेक्स अ ब्रेक थ्रो इन क्वांटम कंप्यूटिंग मच बिगर देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्वांटम एरर करेक्शन। गूगल ने एक ब्रेक थ्रो किया है क्वांटम कंप्यूटिंग पे, जो कि काफी ज्यादा बड़ा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्वांटम एरर करेक्शन के कंपेरिजन पे। व्हाट आर द करंट इश्यू इन क्वांटम कंप्यूटिंग? अभी प्रेजेंट इश्यू क्या है क्वांटम कंप्यूटिंग को लेके? तो करेंटली क्वांटम कंप्यूटर यूज क्यूबिट टू इनकनकोड information as 0 or 1 or both in the same time. However, qubits are very sensitive and even a stray light can cause calculation error. अभी प्रेजेंटली क्या होता है, तो जो क्वांटम कंप्यूटर है वो उपयोग करता है क्यूबिट का, वो इनकोड करने के लिए इन्फॉर्मेशन को, जो कि आपका 0 या 1 या दोनों होता है सेम टाइम पे। जबकि क्यूबिट काफी ज्यादा सेंसिटिव है कि स्ट्रे लाइट भी जो है वो कैलकुलेशन एरर कर सकता है। इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? Quantum error correction project information for encoding it across multiple physical qubit instead of relying on individual physical qubit to form a logical qubit. जो आपका क्वांटम एरर करेक्शन है ये प्रोटेक्ट करता है इंफॉर्मेशन को, इनकोड करके इसको बहुत सारे फिजिकल क्यूबिट पे, ये डिपेंड नहीं करता है एक सिंगल इंडिविजुअल फिजिकल क्यूबिट पे, बल्कि ये फॉर्म करता है लॉजिकल क्यूबिट को, ताकि जो एरर है ना हो। सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें, इट वुड गो ऑन टू मेक क्वांटम कंप्यूटिंग मोर एक्यूरेट। ये जो है क्वांटम कंप्यूटिंग को और ज्यादा एक्यूरेट बनाने में मदद कर रहा है। क्वांटम सुप्रीमेसी की अगर हम बात करें, तो 4 years ago गूगल सेड इट कंप्लीटेड अ टेस्ट इन 200 seconds फॉर ए टास्क दैट वुड टेक कन्वेंशनल सुपर कंप्यूटर्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर। और अभी से 4 साल पहले ही गूगल ने कहा था कि उसने कंप्लीट किया था एक टेस्ट को 200 सेकंड में ही, एक टास्क का, जिसको कन्वेंशनल सुपर कंप्यूटर को थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाता है कंप्लीट करने में। आप यहाँ पे देख सकते हैं सुपर पोजिशन, इंटेंगलमेंट और ऑब्जर्वेशन, तीनों में क्या क्या अंतर है। तो सुपर पोजिशन डिस्क्राइब करता है पार्टिकल की एबिलिटी को, जो कि एग्जिस्ट करता है बहुत सारे पॉसिबल स्टेट में सेम टाइम पे। जो स्टेट होता है पार्टिकल का उसको बेस्ट डिस्क्राइब किया गया सुपर पोजिशन में सारे पॉसिबल स्टेट के लिए। इंटेंगलमेंट जो है, क्वांटम इंटेंगलमेंट रिफर्स करता है सिचुएशन को जिसमें 2 या 2 से अधिक पार्टिकल लिंक होते हैं इस तरीके से कि इम्पॉसिबल हो जाता है उनको डिस्क्राइब करना इंडिपेंडेंटली, सेपरेट करना लार्ज डिस्टेंस से। और ऑब्जर्वेशन में क्या है, तो सुपरपोजिशन और इंटेंगलमेंट जो है वो सिर्फ एग्जिस्ट करते हैं जब तक कि क्वांटम पार्टिकल को नहीं ऑब्जर्व या मेजर किया गया हो। ऑब्जर्व करना क्वांटम स्टेट यील्ड को, इन्फॉर्मेशन को, लेकिन कोलैप्स ऑफ सिस्टम के बारे में ये दर्शाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हॉर्सशू क्रैब। तो हम जानेंगे हॉर्सशू क्रैब के बारे में। Horseshoe crab are disappearing from spawning ground along Odisha चांदीपुर एंड बलरामगढ़ी कोस्ट। जो आपका हॉर्सशू क्रैब है ये डिसअपियर हो रहे हैं, जो इनका स्पॉनिंग ग्राउंड था वहां से, ओडिशा के चांदीपुर और बालागाड़ी कोस्ट से। हम जानेंगे हॉर्सशू क्रैब के बारे में। दे आर मैराइन ब्रैकिश वाटर आर्थ्रोपोड ऑफ द फैमिली लिमुलुडाई। ये जो है मैराइन और ब्रैकिश वाटर आर्थ्रोपोड है, जो कि बिलोंग करते हैं फैमिली लिमुडाई को। तो आपका हॉर्सशू क्रैब आर्थ्रोपोड है। इनके नाम के बावजूद ये जो है ट्रू क्रैब्स या क्रूटेशियंस नहीं है। दे आर कंसिडर लिविंग फॉसिल्स, मीनिंग दे हैव एग्जिस्टेड नियरली अनचेंज फॉर एटलीस्ट 445 मिलियन ईयर। इनको माना जाता है कि ये लिविंग फॉसिल्स है, क्योंकि ये जो है कोई चेंज इनमें नहीं देखा गया है एटलीस्ट 445 मिलियन ईयर से। यानी जो डायनासोर एग्जिस्ट करते थे उसके पहले से इस पर कोई चेंज नहीं देखा गया है। इस कारण ओडिशा इज देयर लार्जेस्ट हैबिटेट इन इंडिया। जो ओडिशा है वो लार्जेस्ट हैबिटेट है भारत में हॉर्सशू क्रैब के लिए। खतरा क्या है इनके लिए? ओवर हार्वेस्टिंग फॉर यूज एज फूड, बैट एंड बायोमेडिकल टेस्टिंग। जो बहुत ज्यादा हार्वेस्ट किया जा रहा है उनको फूड, बैट या बायोमेडिकल टेस्टिंग के लिए, ये खतरा है उनके लिए। यूज की अगर हम बात करें, blood of horseshoe crab is very important for the preparation of rapid diagnostic reagent used in chemical reaction। जो ब्लड होता है हॉर्सशू क्रैब का, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रिपेयर करने के लिए रैपिड डायग्नोस्टिक रिएजेंट को, जिसका उपयोग होता है केमिकल रिएक्शन पे। शेड्यूल 4 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है शेड्यूल 4 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के। IUCN स्टेटस की अगर हम बात करें, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है IUCN स्टेटस। तो अमेरिकन हॉर्सशू क्रैब वल्नरेबल कैटेगरी, ट्राई स्पाइन हॉर्सशू क्रैब इन डेंजर। तो जो आपका अमेरिकन हॉर्सशू क्रैब है ये वल्नरेबल कैटेगरी पे है, और ट्राई स्पाइन हॉर्सशू क्रैब इन डेंजर, ये दोनों आपको मेमोराइज होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं इस स्पीशीज को, हॉर्सशू क्रैब को। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दीज आर आवर सोशल मीडिया लिंक। फ्रॉम हियर ऑल्सो यू कैन स्टे कनेक्टेड विथ अस एंड गिव अस योर वैल्यूएबल फीडबैक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।